बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। तालिबान की अंदरूनी नाचाकी अमन मुज़ाकरात की लुटिया डबो रही है। FC के 23 एहलकारों की शहादत पर वज़ीर आज़म ने दस्ते ताउन वापस ले लिया। पहले ड्रोन का बहाना था, अब अपने कारकुनों की हलाकतों का जवाब घड़ दिया। दर हकीकत तालिबान के धड़े हर कीमत पर खून खराबा चाहते हैं। हुकूमत को जवाब देना होगा। ईरान ने अपनी फौजें पाकिस्तान दाखिल करने की धमकी दे दी। गोया तालिबान के बाद पाकिस्तान को एक और मुश्किल का सामना है। यक न दो शुद कई शुद। पहले सिर्फ हम दुहाई देते थे, अब तो बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पुकार रहा है कि तालिबान कराची के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, यानी ऑपरेशन बेसूद जा रहा है। वज़ीर आज़म कराची आते आते रह गए, वरना सिंध हुकूमत को हिसाब देना पड़ना था। MQM के पास शिकवों की कमी नहीं और हुकूमत के पास उज़र बढ़े। हुकूमत और तालिबान के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल अचानक ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है। ऐन उस वक्त जब तालिबान और हुकूमत के राब्ताकार वफ्द जंगबंदी के उसूली फैसले के करीब पहुंच गए थे कि ऐन उस वक्त पाकिस्तान की एक पैरामिलिट्री फोर्स FC के 23 अगवाशुदा एहलकार तालिबान के ग्रुप की तरफ से शहीद कर दिए गए। यह अजीब सूरत हाल थी। इससे कबल तालिबान ने मुज़ाकराती अमल के दौरान 13 फरवरी को कराची में एक पुलिस बस को निशाना बनाकर 13 पुलिस कमांडोज को शहीद कर दिया था। ताहम FC एहलकारों की शहादत पर इस्लामाबाद में एक भौचाल सी की कैफियत थी। सिर्फ 12 घंटों के दौरान वज़ीर आज़म ने हुकूमती राब्ताकार कमेटी से 2 बार मुलाकात की। पहले वज़ीर आज़म को हुकूमती कमेटी के कोऑर्डिनेटर इरफान सिद्दीकी ने खुशखबरी सुनाई कि तालिबान जंगबंदी के लिए तैयार हैं। बहरहाल कराची पुलिस वैन हमले के बाद तालिबान की तरफ से जंगबंदी की यकीन दहानी और अगले 24 घंटों में इस जंगबंदी का मुतवक्के ऐलान एक नेक शुगून था, मगर बदशुगुनी ने हो के रहना था, सो हो के रही। FC एहलकारों की शहादत की खबर आने के बाद वज़ीर आज़म ने दूसरी बार अपनी कमेटी के कोऑर्डिनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी से मुलाकात की। आज़म से मुलाकात के बाद हुकूमती राब्ताकार कमेटी ने तालिबान की राब्ता कमेटी से तयशुदा मुलाकात से इनकार कर दिया। हुकूमत के इस ऐलान के बाद तालिबान के हमदर्दों में सफ़े मातम बिछ गई। अमन की सी ख्वाहिश के तहत एक बार फिर मुज़ाकरात की राह हमवार की जा रही है। हम सब मुल्क को दरपेश बहरानों का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात समझते हैं। ताकत आजमाई और फौजी ऑपरेशन मुल्क में न खत्म होने वाली खूनरेज़ी का जरिया बनेगी। वज़ीर आज़म अमन को आखिरी मौका देने को तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान को इस ख्वाहिश के बदले लाशों के तोहफे मिलते रहे, जो इस बात का ऐलान है कि तालिबान मुख्तलिफ धड़ेबंदियों का शिकार हैं, जिन पर न सिर्फ तालिबान का बल्कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले दीनी और सियासी जमातों का उन पर असर और रसूख न होने के बराबर है। इसलिए कहीं जुंदुल्ला मुतहरिक है तो कहीं तालिबान पेशावर और अब तालिबान मोहम्मद एजेंसी सफ आरा। तालिबान की शूरा जो मुज़ाकरात पर आमादा है, उसकी और तालिबान की राब्ताकार कमेटी किसी भी नीयत पर, किसी दोनों की नीयत पर शक ना भी किया जाए तो भी इनकी बेबसी हर 2 सूरतों में अया हो रही है। सवाल है कि इस बेबसी की दलदलों में धंसे लोगों और गिरोहों से मुज़ाकरात का फायदा क्या? हमारे साथ हैं अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी रहनुमा मोहतरमा बुशरा गौहर। बुशरा साहिबा, क्या असल मसला यह है कि मुख्तलिफ धड़ेबंदियां हैं तालिबान के दरमियान, एक दूसरे की नहीं सुनते, जिसकी वजह से किसी एक से मुज़ाकरात करते हैं तो दूसरा दहशतगर्दी करता है? शुक्रिया उसामा। सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करूंगी जो FC जवानों को शहीद किया गया है, और मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे अपने हुकूमत की पॉलिसी ही क्लियर नहीं है। तो जब तक आपकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं होगी, अगर आपके पास कोई काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो सारे जो दहशतगर्द हैं वो आप पे कोशिश करेंगे कि वो आपको दबाव में रखें। इस वक्त अगर आप देख लें तो हम अभी तक क्लियर नहीं है कि हमारी क्या कोई क्लियर पॉलिसी है इस हवाले से कि नहीं। जब दहशतगर्द कत्ल होता है तो ऐवान में
उनके जो हिमायती हैं वो खड़े होकर रोना धोना करते हैं और शोर शराबा करते हैं। लेकिन जब तालिबान की तरफ से कोई वो होता है, अटैक होता है, तो फिर यही हिमायती खड़े होके कहते हैं कि ये कोई तीसरा या चौथा हाथ है। तो ये तो शो कर रहा है कि हम, एक तो कोई क्लैरिटी नहीं है, दूसरा कोई ओनरशिप नहीं है। ये हुकूमत जो है, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको 2013 में एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला और फिर एपीसी के ज़रिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दी और एक मैंडेट दिया। लेकिन ये कोई इंडेफिनिट मैंडेट नहीं था। उनको चाहिए था कि वो बैठ के एक स्ट्रैटेजी तैयार करते। उस स्ट्रैटेजी में डायलॉग एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इन्होंने तो डायलॉग को या मुज़ाकरात को एक एंड समझ लिया है। मेरी नजर में इनके पास ना कोई होलिस्टिक, तालिबान जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है 23 एफसी एहलकारों को जाम भाग करने की, वो कहते हैं हमारे लोगों को मारकर फेंका जा रहा है, कोई सीज फायर नहीं हुआ, इसलिए हमने ये काम किया। देखें, दहशतगर्द तो दबाव में रख रहे हैं, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? आप इनकी सीरियसनेस को तो उस दिन से ही हमें पता चल गया था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कमेटी तश्कील दी। ये इससे उनकी सीरियसनेस का पता चल गया कि जिस किस्म की कमेटी उन्होंने बनाई, तो वो तो खुद ही जिम्मेदार हैं इन मसलों के, अक्सर जो उसके मेंबरान हैं। फिर तालिबान ने एक कमेटी अनाउंस की, तो तालिबान और तालिबान के हिमायतियों के दरमियान एक मुज़ाकरात शुरू हुए। तो ये तो शुरू से लग रहा था कि सीरियसनेस नहीं है, हुकूमत की तरफ से सीरियसनेस नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर तालिबान को कन्विंस किया जा सके। देखिए, अभी तक हमने अपनी पॉलिसियां नहीं बदली, अभी भी हम गुड और बैड तालिबान के उसमें फंसे हुए हैं। जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे तो तब तक ये मसला इसी तरह चलता रहेगा। नवाज शरीफ मगर साहब कहा यह गया, आज भी कहा गया कि सीज फायर के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और हुकूमती कमेटी ने मिलने से इनकार कर दिया, ये कहा जा रहा है। आपको लगता है वाकई कोई सीज फायर की कैफियत की तरफ जा रहा था मामला? सीज फायर, देखें, अगर हम समीउल हक साहब कहते हैं कि खुशखबरी मिलने वाली है, और खुशखबरी ये थी कि हमें 23 जवानों की लाशों की खुशखबरी मिली। ये जो है, ये बिल्कुल दहशतगर्द जो हैं वो दबाव बढ़ा रहे हैं, और हमारी हुकूमत जो है तो उन्होंने घुटने टेके हुए हैं। मुज़ाकरात एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो तो उसके मुताबिक आप उस मुज़ाकरात भी करते हैं और अपनी रिट भी इस्टेब्लिश करते हैं। इस वक्त तो लगता ऐसे है कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं वो तो बिल्कुल कहीं गायब हैं। वो अभी तक हकीमुल्लाह महसूद के कत्ल के सख्ते से नहीं निकले, और ये जो कमेटी बनाई हुई है ये तो टोटली एक ही रुख है, तालिबान ही तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। मगर आज तो हुकूमती कमेटी ने मिलने से इनकार कर दिया है तालिबान की कमेटी से। आप नहीं समझती कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है? इस तरह से इनकार कर देना मिलने से ये सीरियसनेस शो कर रहा है, इस तरह मामला आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरह के बयान आ रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ा जा सकता अगर दहशतगर्द हमले होते रहे। देखें, अभी तक तो एक इनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट की एक कमेटी बननी चाहिए थी और ये बातें पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए थी। ये कहना कि वो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये सारा टाइम बाइंग है। और मेरी नज़र में तालिबान जो हैं, अब ये सोचना है कि ये हम नवाज शरीफ साहब तो कोशिश कर रहे हैं कि बस ये अगर पख्तूनों तक ही रह जाए, पख्तूनख्वा तक या फाटा तक, तो वो समझते हैं कि यही काफ़ी है। उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रायवेंट के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। उन्होंने एज ए लीडर सोचना होगा। अगर वो एज ए लीडर नहीं सोचेंगे तो ये मसले और बढ़ेंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि GHQ में जो फैसले हो रहे हैं वो अब पार्लियामेंट में होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर को लेनी चाहिए। अभी भी मेरे ख्याल में हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट नहीं हुई है।
सही है, बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा गौर साहिबा, अवामी नेशनल मरकजी रहनुमा। उनका ये कहना है कि जो पॉलिसी हुकूमत की वही वाज़ेह नहीं, और जिस तरह ये कमेटियां बनाई गई हैं इसमें पार्लियामेंटेरियंस को होना चाहिए था। इन कमेटी से बेहतरी कोई उम्मीद नहीं, और गुड और बैड तालिबान कुछ नहीं है, वो एक जैसे हैं और ये काम वो करते रहेंगे, दहशतगर्दी होती रहेगी। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर ये है, जरा ये बता रहे हैं कि फौज की तैयारी पूरी है ऑपरेशन के लिए, सिर्फ हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। क्या ये सच है? इस पर ब्रेक के बाद बात करें। पहले ड्रोन का बहाना था, अब अपने कारकुनों की हलाकतों का जवाब घड़ दिया। दर हकीकत तालिबान के धड़े हर कीमत पर खून खराबा चाहते हैं, हुकूमत को जवाब देना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि तालिबान पाकिस्तान की तहजीब व तमद्दुन और दीनी फहमो फरासत पर हमलावर हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सियासी क़यादत सुलह-जुई से काम ले रही है। पाकिस्तान मुज़ाकरात की भीख मांगने के लिए तालिबान के पीछे पीछे है, और तालिबान पाकिस्तान को अमन की बजाय सदमात से दो चार कर रहे हैं। तालिबान के पाकिस्तान में पाए जाने वाले हमदर्द और खुद तालिबान से जब अमन की बात की जाती थी तो उधर से जवाब दिया जाता था कि जब तक ड्रोन हमले बंद नहीं होंगे तब तक अमन की तरफ पेशरफ्त नहीं हो सकती। तहरीके इंसाफ ने तो ड्रोन हमलों के खिलाफ पहले शुमाली वज़ीरिस्तान तक मार्च करने का कसद भी किया, और अब पिछले कई माह से नेटो सप्लाई भी बंद कर रखी है। ड्रोन हमले बंद हैं मगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं। इस हटदर्मी का जवाब तालिबान की राब्ता कमेटी के पास है और ना तहरीके इंसाफ के पास होगा। तालिबान की फितरत फसाद का तज़किरा क्या कीजिए कि पहले ड्रोन हमलों के नाम पर बर्बादियां होती थी और अब अपने साथियों की हलाकतों का जवाब बनाकर वहशत और बर्बरियत का खेल जारी रखा गया है। अस्करी ज़राए ने तालिबान से इस उज़्र की सख्ती से नफी की है। तालिबान की तरफ से बगल में छुरी मुंह पे राम राम के मिसदाक तर्ज अमल रवा रखा गया। 31 जनवरी को आवरान FC काफिले पर बम हमला किया गया, 4 अहलकार शहीद हुए। 2 फरवरी को पिशावर सिनेमा में 2 धमाके किए गए, 5 अफराद जाँ बाक हुए और 31 जख्मी। 4 फरवरी को पिशावर होटल में खुदकुश हमला किया गया, 10 अफराद जाँ बाक हुए। 9 फरवरी को कराची में आस्थाने पर फायरिंग और दस्ती बम हमला किया गया, 8 अफराद जाँ बाक हुए। 10 फरवरी को पिशावर में खुदकुश धमाका हुआ और हंगू में फायरिंग, 9 अफराद अल्लाह को प्यारे हुए। 11 फरवरी को भी पिशावर सिनेमा में 3 धमाके हुए, 13 अफराद जाँ बाक हुए। 12 फरवरी को पिशावर बडबेर के इलाके माशुखेल में अमन लश्कर के रजाकार के हुजरे पर हमला करके एक ही खानदान के 9 अफराद का कत्ल किया गया। 13 फरवरी को कराची पुलिस की वैन पर खुदकुश हमला हुआ, 13 कमांडोज शहीद कर दिए गए। 16 फरवरी को तालिबान ने 23 FC एहलकारों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान की फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत तालिबान की इन सरगर्मियों और हालात का जायजा ले रही थी। खबरें हैं कि फौज शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, बस हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है। पिछले कई हफ्तों से पाक फौज की इन्फेंट्री, सिग्नल कोर, एविएशन और आर्टिलरी कोर्स भरपूर मशक़ें कर रही हैं। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक इन मशकों का मकसद हकीकी जंगी माहौल में फौजी जवानों को लड़ने की तरबियत फराहम करना है। देखना यह है कि मुज़ाकरात में पैदा होने वाला हालिया तातुल तालिबान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का जवाब बनेगा या मामलात कोई और रुख इख्तियार करते हैं। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह। महमूद शाह साहब, तालिबान की कमेटी से हुकूमती कमेटी ने मिलने से इनकार कर दिया है, बड़ी अहम बात है ये। क्या आपको लगता है ऑपरेशन की तैयारी है ये? मेरे ख्याल में हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि एक बयान आया है और अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो वीडियो जारी करेंगे या इनकी लोगों की कोई बॉडीज़ मिलेंगी तो फिर इसकी पॉजिटिव कंफर्मेशन होगी। लेकिन फ़िलहाल इसको मेरे ख़्याल में हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने होल्ड पे रख लिया है और उन्हें मुलाकात नहीं की। और मेरे ख़्याल में अगर ये सही हुआ तो ये बहुत बड़ी वायलेशन होगी, एक बड़ा वाक़या है जिसको मेरे ख़्याल में हज़म करना बड़ा मुश्किल होगा और हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ेगा कि वो जो मुज़ाकरात के ऊपर इसरार करती रही है। और काफ़ी सारे लोग जो है वो कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात इसका हल नहीं है, लेकिन बहर सूरत ये 2 पार्टियाँ चूँकि इलेक्शन में इस मौक़िफ़ के साथ आई हैं तो इन्होंने काफ़ी सब्र से काम लिया है और काफ़ी इसके ऊपर इसरार किया है। तो मेरे ख़्याल में इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए था, लेकिन तालिबान इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो इसके ऊपर जो है
वो मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। मौलाना यूसुफ जो राब्ताकार हैं तालिबान कमेटी के, उन्होंने यहाँ कहा आज के ये कहकर मुलाकात मुलतवी की गई है कि हम तालिबान हैं, हमें तालिबान कह दिया गया है, तालिबान की राब्ताकार कमेटी को। आपको लगता है हुकूमती कमेटी कुछ शक कर रही है तालिबान कमेटी पर? उनके पास कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि दरपर्दा कोई तालिबान की मदद की जा रही? दरअसल ये जो लोग हैं कमेटियों में, जो हुकूमती कमेटी में 4 लोग हैं वो भी तालिबान हिमायती हैं, और जो तालिबान ने कमेटी बनाई है वो भी तालिबान हिमायती है। तो इसलिए इनके बातों के ऊपर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की खबरें आती हैं जैसे हमने सुनी है, आपने भी सुनी है कि 23 FC एहलकार जो है, जो उनके कैद में थे, उनको शहीद कर दिया गया, तो शरीयत के लिहाज से भी कैदी को शहीद नहीं किया जा सकता। और ना ऐसे मौक़ों के ऊपर जब मुज़ाकरात हो रहे हों इस तरह करना जो है मेरे ख़्याल में कोई शराफत वाला काम नज़र आता है। तो इसलिए ये कमेटियाँ जो कुछ भी कहें, इसके ऊपर लोगों का ज़्यादा यकीन नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वक्त नजर ये आ रहा है कि तैयारी फौज की पूरी है, लेकिन अभी भी कई मराहिल देखना बाकी हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। ईरान ने भी धमकी दे दी अपनी फौज पाकिस्तान के अंदर दाखिल करने की। इसकी वजह क्या है, कितनी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है, इस पर सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। ईरान ने अपनी फौजें पाकिस्तान दाखिल करने की धमकी दे दी। गोया तालिबान के बाद पाकिस्तान को एक और मुश्किल का सामना है। यक न दो शुद कई शुद। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान में अपनी फौजें भेजने की धमकी दे दी है। ईरानी वज़ीर दाखिला अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने सरकारी टीवी पर बात करते हुए पाकिस्तान को खबरदार किया है कि अगर इसने जैश अल अदल नामी तंजीम के कब्जे से ईरानी सरहदी मुआवज़ों को बाजियाब न करवाया तो ईरान इस तंजीम से अपने गार्ड बाजियाब करवाने के लिए खुद हरकत में आएगा, अपनी फौजों को कार्रवाई के लिए पाकिस्तान में दाखिल कर देगा। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी इलाके में मौजूद जैश अल अदल नामी तंजीम ने 6 फरवरी को ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान से 5 ईरानी सरहदी मुआवज़ों को अगवा कर लिया था। जैश अल अदल नामी तंजीम ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी ट्विटर पर कबूल की थी। इस कार्रवाई पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान को इस मसले से संजीदगी और सख्ती से निपटना होगा, वरना ईरान यह हक रखता है कि वह अपनी ताकत के बलबूते पर पाकिस्तानी इलाके में सिक्योरिटी जोन कायम करे। ईरानी फौज के नायब सरबराह मेजर जनरल हुसैन अल हुसैनी ने भी ईरानी न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। जनरल हुसैनी का कहना था कि इस मामले पर पाकिस्तान से किसी नरमी का मुजाहरा हरगिज नहीं किया जाएगा। ईरान का गुस्सा बता रहा है कि ना वो हक़ हमसायगी का ख्याल करेगा, ना पाकिस्तान के इस्लामी मुल्क होने का, क्योंकि बर्दाश्त की भी हद होती है। पिछले साल अक्टूबर में इसी जैश अल अदल ने 14 ईरानी सरहदी मुआफ़िज़ों को कत्ल कर दिया था। आज ईरानी धमकी का सुनकर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल परेशान हुआ होगा। हकीकत यह है कि दहशतगर्द तंजीमों के वतन से रोज नित नई तंजीमों की पैदाइश हो रही है। हर किसी ने खुद साख्ता जहाद के नाम पर अपने अपने इलाके बांट लिए हैं। कोई मुसलमान होने की सजा मुसलमानों को कत्ल करके दे रहा है, कोई पाकिस्तानी होने के जुर्म में पाकिस्तानियों के गले काट रहा है, और कोई पाकिस्तान के हमसायों पर हमला करके पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहा है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में अकबर बुट्टी को मारकर जो आग लगाई थी, इसकी चिंगारियां भी अब बलूचिस्तान से निकलकर दूसरे सूबों को जला रही हैं। नाराज बलोच तालिबान के नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान के बड़े शहरों में कार्रवाइयां कर रहे हैं ताकि हुकूमत वक्त उनसे भी बातचीत करने पर मजबूर हो जाए। क्या जबरदस्तों को इसकी खबर भी है? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद। तलत मसूद साहब, ये ईरान ने तो धमकी दे दी है, सूरत हाल कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, इस वजह से कि ईरान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक़ात रहे हैं और अभी भी हैं, और इस किस्म से उनके बयानात आने से इससे ज़ाहिर होता है कि उनका भी पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। और चूँकि हमने बॉर्डर मैनेजमेंट जो है हमारी सख्त ख़राब है और कमज़ोर है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये लश्कर अदल या
लश्कर झंगवी के जो कार्रवाइयाँ हैं बलूचिस्तान में, जिस तरीक़े से वो शियाओं को और जिस तरीक़े से ईरान के ऊपर हमले करते हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान का कोई भी कंट्रोल इस इलाके में नहीं रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान को सख्त सुबकी हो रही है और पाकिस्तान को सिफारती सतह पर और अपने बरादरी मुल्क ईरान के साथ भी ताल्लुक़ात जो हैं वो सख्त ख़राब हो रहे हैं और इससे शक और शुबा दोनों ममालिक में बढ़ता जा रहा है और एतमाद जो है वो भी उसका भी फुक़दान होने लगा है। और इस किस्म के बयानात एक ऐसे हमसाया मुल्क से जो कि हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छे ताल्लुक़ात होने चाहिए, उसके वहाँ से आना मेरे ख़्याल में हमारी हुकूमत को वाकई में बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि किस तरीक़े से वो अपने इलाक़ों पर कंट्रोल बिल्कुल खो बैठी है और उसकी वजह से न सिर्फ उसको अपने मुल्क में सख्त नुकसान पहुँच रहा है बल्कि दूसरे ममालिक में भी इसकी वजह से इतना नुकसान पहुँचाया जा रहा है जिससे कि दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात में इतनी कशीदगी आ गई है। अहलियत है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, कैंसर बनता जा रहा है, किस किस का नाम लें? अभी तालिबान की बात हो रही थी, बलूचिस्तान पर आ जाए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, रिपब्लिकन आर्मी, वो धमाके करती है, ट्रेनें उड़ा देती है, ये जैश ए दल, लश्कर झंगवी, दीगर कई तंजीमें हैं, ये काम फैलता क्यों चला जा रहा है, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, मेरे तो ख्याल में इस वक्त हमारी कोई जामे पॉलिसी है ही नहीं और अगर है भी तो वो मेरे ख्याल में उस पर किसी किस्म का अमल नहीं हो रहा है। और जैसे आपने बिल्कुल बजा कहा कि इस कदर इस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं या आज़ादी से और या तो मिलकर कर रहे हैं या इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और पाकिस्तान उनके ऊपर कोई एक्शन और कोई कार्रवाई किसी किस्म की नहीं कर रही, ना तो उनसे कुछ सीरियसली संजीदगी से बात करती है जैसे BLA वगैरह से और ना उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती है। और सिर्फ आप ये देखते हैं कि कभी कभी मिसिंग पर्सन्स हो जाते हैं या लाशें मिल जाती हैं, तो ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि एक मुल्क जो है अपने मामलात को इस तरीके से सुलझाए, बल्कि इससे और मामलात जो हैं वो उलझ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये समझना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि आप इस तरीके से जिस तरीके से हुकूमत चल रही है और ख़ास तौर से सिक्योरिटी के मामलात में जिस किस्म से एक लाचारी और बेबसी की आबहवा क्रिएट हुई है उसको ख़त्म करना चाहिए और एक जामे पॉलिसी लेकर ऐसे लगना चाहिए कि कोई लीड क़यादत हमारी है। इस वक्त तो ऐसे लगता है जैसे क़यादत जो है वो तो कोई उसका तो ज़िक्र ही कहीं नहीं है, यानी उसकी कोई छाप ही नहीं नज़र आती है, उसका कोई पॉलिसीज़ हमें नहीं नज़र आती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को मुल्क के अवाम को एतमाद में लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस तरीक़े से इन मामलात का हल निकलेगा, वरना तो लोग ये कहेंगे कि रियासत जो है उसका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, किसी इलाके पर कंट्रोल नहीं है और ये भी नहीं लगता कि आज नहीं तो कल कोई मामलात हल होंगे, ऐसे भी कोई नज़र नहीं आता, इसलिए कि कोई पेशरफ्त कहीं भी नहीं हो रही है। और जो तंजीमें इस पॉलिसी आप फरमा रहे हैं तो वो हमें मुज़ाकरात की नजर आती है, क्या इन सबसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में एजेंसियों के लोगों से कह रहे हैं तो यहाँ बलूचिस्तान में ये जैश अदल नामी तंजीमें हों, दीगर हों, सबसे मुज़ाकरात मुमकिन है इन सबसे? नहीं, मेरे तो ख्याल में जश्न अदल वगैरह से तो मुज़ाकरात का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि ये लोग ये तो दुश्मन हैं, एक तरीक़े से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और फ़िरक़ा वाराना जो हैं फसादात फैला रहे हैं। लेकिन बातचीत उनसे हो सकती है जैसे ये जो तंजीमें आपने देखा है कि जो बिखर गई थी बुख्ती साहब के ख़ास तौर से कत्ल के बाद, आपने देखा कि उनसे शायद बातचीत हो तो वो बेहतर है, इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में नाराज़ हैं और वो वापस आ सकते हैं। तो हर जो फ़िरक़ा इस तरीक़े से मुखालफत कर रहा है रियासत की, उसको देखना चाहिए कि उसकी नौइयत क्या है और उसके लिहाज से पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। हम तो मेरे ख्याल में बिल्कुल बरक्स कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं जिनसे करनी चाहिए और जिनसे लड़ना चाहिए उनसे लड़ नहीं रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब को। जल्दी कुछ करना होगा वरना हालात संगीन हो सकते हैं। हत्ता कि ईरान ने भी धमकी दे दी है अपने फौजी पाकिस्तान में दाखिल करने की, लिहाजा रियासत को अपनी रिट कायम करना होगी। बहुत अहम ये मामला है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कराची में भी तालिबानाइजेशन जो है वो मजीद जड़ें पकड़ रही है, उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी बात कर रहा है, जबकि मुत्तहिदा कौमी यूनिट का कहना है कि कराची ऑपरेशन का रुख सिर्फ उसी की तरफ मोड़ दिया गया है। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वजीर आजम कराची आते आते रह गए, वरना सिंध हुकूमत को हिसाब देना पड़ना था। MQM के पास शिकवों की कमी नहीं और हुकूमत के पास उज़र बड़े। पहले सिर्फ हम दुहाई देते थे कि तालिबान कराची के गिर्द घेरा तंग करें, मगर अब बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पुकार रहा है कि कराची पर तालिबान का कब्जा फैलता जा रहा है। दो मौक़िर अमेरिकी जरीदों वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि कराची में 6 माह से जारी हुकूमती ऑपरेशन के बावजूद पाकिस्तानी तालिबान ने मुल्क के मुआशी मरकज पर गिरफ्त मजबूत कर ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि 1/3 कराची पर तालिबान का कब्जा है। यहाँ उन्हें ड्रोन का खतरा है, ना किसी फौजी ऑपरेशन का डर। कराची के 178 इंतजामी यूनिट्स यानी यूनियन काउंसिलों में से 33 पर तालिबान का गलबा और तसल्लुत है। ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यह कब्जा करीबी अजला और इलाकों में भी फैल रहा है। अमरीकी अखबारात के मुताबिक कराची में जनूबी वज़ीरिस्तान के महसूद कबायलियों का TTP ग्रुप तवील अरसे से कायम है, मगर अब इसके साथ साथ मोहम्मद एजेंसी और स्वाती तालिबान के ग्रुप भी कदम जमा चुके हैं। ये लोग पूरे कराची में हमले करने की सलाहियत रखते हैं। कराची में होने वाले हालिया धमाके इसका मुंह बोलता सबूत हैं। अखबार ने पुलिस के हवाले से लिखा है कि कराची में 10 से 15 हजार तालिबान मौजूद हैं, जबकि तालिबान के हिमायतियों की तादाद भी लाखों में है। बत्ताखोरी, बैंक डकैतियां और जमीनों पर कब्जे से हासिल होने वाली रकम कबायली इलाकों में मुंतकिल की जाती है। खतरा यह है कि अगर तालिबान से विफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तालिबान की तरफ से कराची पर क़यामतों का नुज़ूल होगा। कराची में दहशतगर्दी की ऐसी खौफनाक लहर आएगी कि खून की नदियां बह जाएं। हकीकत यह है कि कराची ऑपरेशन से तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। आज MQM के कायद अल्ताफ हुसैन भी इस खतरे की फिर निशानदेही कर रहे थे। इल्जाम यह भी है कि कराची ऑपरेशन का रुख MQM की तरफ मोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि सिंध हुकूमत MQM से पुरानी मोहब्बतें निभा रही है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात की बात आज गवर्नर सिंध की जुबान पर भी थी, मगर शर्जील मेमन इसकी तरदीद करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। तो ये एक बीमारी है पिछले 25-30 साल से कराची में। जब तक ये बीमारी चलती रहेगी तब तक जो है दवाई चलती रहेगी। जब बीमारी खत्म होगी तब जो है तो दवाई भी खत्म कर देंगे। कल वज़ीर आज़म ने कराची आना था। तवक्को थी कि सिंध हुकूमत से कराची ऑपरेशन का हिसाब मांगा जाएगा। MQM के वक्त से मुलाकात मुतवक्के थी, मगर वज़ीर आज़म आते आते रह गए। सवाल ये है, ऐसे में सिंध हुकूमत से MQM के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे, जिससे आज वो सिंध असम्बली में भी शिकवा कुना नजर आई। इसी पर बात होगी हमारी पीपल्स पार्टी कराची के सदर अब्दुल कादिर पटेल और MQM के रहनुमा जनाब रशीद गोडेल। अब्दुल कादिर पटेल साहब के एक तरफ तालिबानाइजेशन हो रही है, लेकिन जो कराची ऑपरेशन का उसका रुख सिर्फ MQM की तरफ क्यों? गलत है उसामा। आपके जो तमहीद थी उसमें सवाल भी था और जवाब भी। तालिबान का असर कराची में बढ़ता जा रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं। और दूसरे भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनके सदेबाब के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और ये बात शुरू में ही इसका ख़दशा था कि ये जब अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा या इसमें तेज़ी आएगी तो मुख्तलिफ सिमतों से जो है उस पर उंगली उठाई जाएगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि शिकायत अपनी जगह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, अगर कोई ज़्यादती हुई है या मावरा अदालत कत्ल हुआ है तो वो काबिल मज़म्मत है, वो एक जुर्म है। लेकिन इसको इतना बड़ा इशू ना बनाया जाए या इस तरह से मीडिया की डाइवर्जन एंटी पुलिस तरीके पर ना ली जाए, या ह्यूमन राइट्स वगैरह जो आज आप मीडिया देख रहे हैं तो वो ऐसा एंटी पुलिस लग रहा है, जबकि यही पुलिस नामसाइद हालात में, जिसका आपने जिक्र किया कि बढ़ती हुई तालिबानाइजेशन और बढ़ते हुए कराची के जो बदतरीन हालात थे उसका मुकाबला करेगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त पुलिस का हुआ है। 90 पुलिस अफसरान, 90 पुलिस वाले या एहलकार या कानून नाफिज करने वाले 90 के करीब लोग जो है वो मारे गए हैं। जहाँ तक आदाद व शुमार की बात होती है तो ख़ुद मुत्तहिदा की शिकायत अपनी जगह, लेकिन ऑपरेशंस में ज़्यादा इनकाउंटर्स पीपल्स पार्टी डोमिनेटेड एरिया लियारी में हुए हैं। कुल कराची में जितने नहीं हुए होंगे उससे ज़्यादा मिलाकर लियारी में हुए। तो ये इस बात की निशानदेही करती है कि ये क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन है और ये सबके लिए एक जैसा है। यकीनन इसमें कुछ शिकायत हो सकती हैं, लेकिन हम इसको मुतनाज़ा बनाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये अगर अब भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर शायद कभी भी ना हो सके। पुलिस का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। रशीद गोडेल साहब, आप सही समझते हैं कि मीडिया में इस तरह की बातें हो रही हैं, पुलिस का मोरल डाउन हो रहा है, वो तालिबान से फिर कैसे लड़ेंगे? उस्तामा, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, दूसरे अखबारों की रिपोर्ट आपके सामने है। आपने खुद ही इंट्रो किया कि 178 यूसी में से 33 यूसी पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है।
सवाल ये बनता है, कराची ऑपरेशन की डिमांड MQM ने की थी और कराची ऑपरेशन के लिए हम बिल्कुल राजी थे और राजी हैं, लेकिन जो हालात और वाक़यात, जो सबूत और शवाहिद के साथ हम बात करते हैं, जो हालात की निशानदेही की गई है, उसमें तो हमने दिखाया कि बेगुनाह कारकुनों को मारे हुआ अदालत कत्ल, सादा लिबास में पुलिस के घर पे छापे, जेवरात उठा के ले जाना, घर से कीमती अशिया उठा के ले जाना, ये सब बातें हमने मीडिया के जरिए आयात की हैं, बताई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब रही तालिबान की बात, तालिबान के लिए तो गायत्री अल्ताफ हुसैन ने कई साल पहले कहा था, उसामा आपको भी याद होगा, और सारे मीडिया वाले, तकरीबन तमाम मीडिया वाले और सियासी मजहबी जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ने भी मजाक उड़ाया था कि पख्तूनों के खिलाफ कोई तालिबान इधर नहीं आ रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एडमिट करना शुरू किया जब तालिबान ने कार्रवाई की। अब दुनिया के अखबारात, शायद MQM तो नहीं लिख रही, लेकिन दुनिया के अखबारात में सब कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है और जो यहाँ के लोगों को मालूम होना चाहिए था। कार्रवाई देखें उसामा, तालिबान अगर इतना बड़ा एलिमेंट है, इतना बड़ा थ्रेट है, तो उसमें कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती। पुलिस वाले शहीद कर दिए जाते हैं और जिस दिन दांडी में 6 पुलिस वालों को शहीद किया गया, उसके 2 घंटे के अंदर सिंध पुलिस ने हमारे 19 कारकुनों को उठाया, 5-6 घंटे की पिटाई की, ठाक किस्म की पिटाई की, और अल्लाह का शुक्र है कि एक ग्रुप ने, जिंदल्ला ग्रुप ने इसको कबूल कर लिया, तो हमारे 19 कारकुनान बाजियाब हुए। नहीं तो उनके हाथ में क्लाशन को डाल दी जाती, 1 किलो चर्च डाल दी जाती ना। तो ये सारे हालात वाक़यात है। हमारा आपका दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन इस वक्त दहशतगर्द है, और दहशतगर्द किन शक्लों में है, किन हुलियों में है, किन इलाकों में है, ये सिंध हुकूमत भी जानती है और वफाकी हुकूमत भी जानती है, लेकिन कार्रवाई कहीं नजर। पटेल साहब ये बताइए, आपने बात सुनी रशीद गुडेल साहब की कि हमला तालिबान करते हैं, पकड़ MQM के लोगों को जाता है और बाद में साबित होता है कि तालिबान ने हमला किया था, और अगर ऑपरेशन उनके खिलाफ हो रहा है तो वो कमजोर क्यों नहीं हो रहे तालिबान? देखिए, ये लड़ाई अब मंतक के अंजाम को पहुंच रही है। जब जंग में शिद्दत आती है तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हमले होते हैं, जिसकी सूरत हाल आज अब हम देख रहे हैं। रशीद भाई ने जो बात की तो उस वक्त हमने मजाक नहीं उड़ाता। एक तो मैं तस्हीह कर दूं, हमने इनकी बात सुनी ज़रूर थी, लेकिन इसको ज़्यादा इसलिए इसको पजीरा ही नहीं मिली उसामा के अभी तालिबान ने अपनी कार्रवाइयाँ शदीद शुरू नहीं की थी। उससे पहले भी कराची की सड़कों पे आप देखें, एक दिन में 100 लोग 60 लोग मारे जा रहे थे। अब वो तो बम धमाकों से तालिबान के नहीं मारे जा रहे थे, वो तो 9mm के पिस्टल वाले मार रहे थे। वो कौन थे? तालिबान थे या जालिमान थे? तो कराची में जरा मुझे मुकम्मल करने दें रशीद भाई। देखिए आप बात, गुडेल साहब एक मिनट, पटेल साहब मुकम्मल कर लें, मुझे थोड़ा मुकम्मल हो सकेगी। मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, आप मेरे मुकम्मल करें। गुडेल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, सिर्फ 1 मिनट बात मुकम्मल होने दें अब्दुल कादिर भाई की। जी देखिए, तालिबान को लोग बुरा इसलिए समझते हैं कि वो लोगों को मारते हैं ना, तो जो भी लोगों को मारता है वो जालिम है। वो अगर वो तालिबान है तो दूसरे जालिमान है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि जो तालिबान है वो लोगों को ना मारे और दूसरे लोगों को मारते रहे, शहर की जो है ना सड़कें खून से बहती रहे, इस तरह नहीं हो सकता। ये ऑपरेशन क्रॉस द बोर्ड है और इस वक्त पाकिस्तान की या कराची की बेस्ट पुलिस टीम, जिसके लिए इनके दुश्मन या इनको बुरा कहने वाले भी कहेंगे कि ये प्योरली ऑनेस्ट लोग हैं, रेंजर्स इसकी क़यादत कर रही है। फौज के मुतालबा हमारे दोस्तों ने किया था, सेमी फौज इसको लीड कर रही है। पूरी फौज आती तो फिर पता नहीं किस तरह इस पर उंगली उठाई जाती। मैं ये फिर कहूंगा कि शिकायत हो सकती है, 100% कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं होती, नोबॉडी इज परफेक्ट। हमें भी थोड़ी बहुत शिकायत रही है कि जी गिन के साथ गेहूं पिस रहा है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं या पता नहीं किसी और की मदद कर रहे हैं। सियासी रंग नहीं इसको देना चाहिए रशीद गुडेल साहब, क्योंकि विफाकी इदारे इसमें काम कर रहे हैं, तो किस तरह ये जानेदार हो सकता है? सबकी तरफ हो रहा है, हत्ता के लियारी में कह रहे हैं सबसे ज्यादा ऑपरेशन हुए। उसामा भाई, कराची में आप तशरीफ लाएं, कराची में रिपोर्टिंग करें और उन इलाकों में जाएं जहाँ का ये मेरा भाई कह रहा है ना। इसके अलावा फिर कराची के उन इलाकों में जाएं जहाँ MQM का वोट बैंक है। आप उन घरों पे जाएं जिन घरों के मुआसरे करके जेवरात लूटे गए, मोबाइल फोन उठा लिए गए, लैपटॉप उठा लिए गए। अब उन घरों पे जाए जिनके घर से शहादत हुई, जो हमारे 12 कारकुनों की शहादत हुई है, उन घरों पे जाके लोगों से राय मालूम करें और उस वक्त कोई MQM के कारकुन को करीब भी ना खड़ा करे, आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें ना, आपके सामने सब चीज आया हो जाएगी कि मैं कुछ सही कह रहा हूँ या मेरा ये भाई सही कह रहा है। और तालिबान की अभी शेड्यूल का आपने सुना है कि 25 साल की, ये हमेशा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। आज की बात करें, 6-7 साल से जो हम बात कर रहे थे, अगर कार्रवाई कर ली होती तो मेरा सुबह सिंध का ये बड़ा शहर
इतना डैमेज ना होता, और इस पर मौसर कार्रवाई करने की आज भी जरूरत है। आज भी उन इलाकों में कटी पहाड़ी, क्वारी कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, बुरी कॉलोनी और कुछ इलाके जो है वो आउटस्कर्ट ऑफ कराची में चले जाएं तो आपको नजर आ जाएगा कि आप खुद घुस नहीं सकेंगे। उसामा भाई, एक निजी टीवी की रिपोर्टर, शायद आप ही से वापस करती है आपकी रिपोर्टर, मंगोपुर से जब कवर करके आ रही तो गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। तो ये सारे वाकयात आया है इस बात के, कार्रवाई करें, अक्रॉस द बोर्ड करें। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, खाली बोर्ड नहीं होना चाहिए और अक्रॉस इस तरफ नहीं होना चाहिए, और सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सारा डेटा आप सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ ना हो। अब्दुल कादिर पटेल साहब, पहले 5-6 साल पहले कार्रवाई हो जाती, हालात ना होते। आप जिस तरह खुद मानने हैं कि हो रही थी तालिबानाइजेशन, अल्ताफ हुसैन साहब ने उसकी निशानदेही की थी, क्यों ना हो सके? और एमक्यूएम कहती है अब भी आप नहीं कर रहे। कटी पहाड़ी, दीगर इलाके जो हैं जहां पर तालिबान का कब्जा होता चला जा रहा है, कोई मानीखेज कार्रवाई नहीं हो रही। उसामा, कटी पहाड़ी पर अगर तालिबान कोई किसी को मारे तो उस पर कार्रवाई हो। अगर उससे पहले मैं फिर कहूंगा, जब तालिबान अभी एक्टिव नहीं थे कराची में 10, 15, 20 सालों से, या 100 लोग एक दिन में मरते रहे, मैं या फिर आप दरमियान में कराची की कराची में खराबी यही पैदा हो रही है जहाँ पे कार्रवाई। रशीद भाई, जरा मेरे तहम्मुल से बात, हौसले से बात सुन लें, डाइवर्ट करने का मेरे हौसले से बात पूरी होने में आता हूं, बात सुन लें, फिर आप बात कर लीजिएगा। देखिए, बात यह है कि मैं तो कहता हूं कि जी उनका असर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जी पुलिस नहीं चाहिए, शाहिद हयात को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, शिकायत हो सकती है, आप बैठे। जी मैं आता हूं गुडेल साहब। रशीद भाई, मुझे बताएं, आप हौसला ही नहीं रखते। थोड़ा सा एक सामाजिक सवाल करें, थोड़ा सा हौसला रखें। ये बताएं कि मुर्तजा भुट्टो का मारवा अदालत कत्ल हुआ था या कोई काउंटर हुआ था? क्या हुआ था ये बताएंगे? इनकाउंटर मारवा अदालत कत्ल बोलते हैं, क्या बोलते मुर्तजा भुट्टो? नहीं, वो एक पुलिस मुकाबला हुआ था, वो एक पुलिस जिसको अदालत में, तो वही बात करूंगा जो अदालत में थी। भुट्टो का कत्ल आप उससे मुकाबला था? जी वो जवाब दे रहे हैं, गुडेल साहब जवाब दे रहे हैं। अदालत यही, रशीद भाई, मैं तो वही बात करूंगा ना जो अदालत से साबित हुई। अदालत ने आखिरी में फैसला दिया कि वो एक इनकाउंटर था। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वो एक इनकाउंटर था। जो अदालत कहेगी वही बात हुई। आपका पेशो दोनों तरफ से अगर फायरिंग हुई, उसमें कोई मर गया, तो ये इसको मावरा अदालत कत्ल नहीं कहते। ये आपकी तस्दीक के लिए मैं बता दूं, मैं आपकी तस्दीक कर देता हूं। जब दोनों जानब से फायरिंग हो, मैं आपके इल्म, यार मतलब आप या तो मुझे बात करने दे, आप बात कर ले, बारी बारी बात कर लेते, लोगों की भी समझ में आएगा। अपना वक्त भी जाए, मत करे, मेरा वक्त भी जाए। मुकम्मल होने दें जी पटेल साहब। आप जी पटेल साहब बात मुकम्मल कर लें। आप गुफ्तगू के पुलिस मुकाबला था, चलिए आगे जो आज की बात आप कह रहे थे उस पर आते हैं। आप रशीद भाई को गुफ्तगू का शरीक बनाए, एंकर ना बनाए ना। सवाल आप पूछे उसामा, बात ये कि देखिए, आप कहते हैं कि जी तालिबान, हम भी मानते हैं, मतलब मैं भी कहता हूं कि जी तालिबान का असर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप किसी को पॉलिटिकल स्पेस देने को तैयार नहीं है। तालिबान का मुकाबला कैसे किया जाएगा? अगर आप तालिबान मारना छोड़ दें तो कोई और आके जालिमान मारना शुरू कर देते। कराची के लोग तो मर ही रहे ना। अब आप ये किस तरह राइट मांग सकते हैं कि जी तालिबान किसी को ना मारे, बाकी सबको, दूसरों को आजादी हो, दूसरों को आजादी हो, वो मारे? यानी फिर कहता हूं कि आपकी शिकायत आपकी शिकायत को बजा, मैं कह रहा हूं आपकी शिकायत ठीक हो सकता है। जो भी जुर्म करेगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो तालिबान हो चाहे वो जालिमान हो। सियासी मसला ना बनाया जाए। मैं आखिरी सवाल गुडेल साहब आपसे करना चाहता हूं कि ये जो कहा जाता है कि जराइम में कमी आई है, कत्ल गारतगरी में कमी आई है, स्टार्ट्स भी ये शो करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कहीं तो ये ऑपरेशन कामयाब जा रहा है, कुछ तो बेहतरी आई है कराची में। देखिए उसामा, आप कराची के ताजिरों से पूछ लें, बत्ताखोरी की पर्चियां, गैंग वॉर एक्टिव फुल फ्लैश है। लेकिन मैं तो आज कह रहा हूं कि इस मुल्क को बचाना है ना। अगर अल्ताफ भाई की बात और एमक्यूएम की बात किसी को पसंद नहीं आती, तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुत्तहिद हो जाए। ये दहशतगर्द तंजीमें, जिहादी तंजीमें इस मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ेंगी। हमें मुत्तहिद होना है, इस बात पर मुत्तहिद होना है कि हमारा पाकिस्तान हमें बचाना है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। बिल्कुल मुत्तहिद होकर हमें जितने भी जराइम पेशा लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद गुडेल साहब, मुत्तहिदा कौमी मुल्क के रहनुमा, और अब्दुल कादिर पटेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर, हमारे साथ थे। एमक्यूएम के खदशात अब भी बरकरार हैं, वज़ीर आज़म का दौरा भी मुलतवी हो गया है। देखते हैं कि कब वज़ीर आज़म कराची का दौरा करते हैं और किस तरह तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाते हैं। न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।